खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं वीरेंद्र वर्मा की यह खास रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वाधान में टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड के मुख्यालय थत्यूड़ में पेंशन बहाली हेतु बैठक आयोजित की गई। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश प्रवक्ता सूर्य सिंह पवार ने जानकारी दी कि 26 नवंबर को पूरे देश में कर्मचारियों के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सूर्य पवार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु व प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली के नेतृत्व में उत्तराखंड में इस मांग की लड़ाई को गांधीवादी तरीके से लड़ा जा रहा है। उधर जौनपुर के कर्मचारियों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। सभी कर्मचारियों ने देश के प्रधानमंत्री से पेंशन बहाली की मांग की। वास्तव में प्रधानमंत्री जी से हमारे बड़े बड़े निर्णयों पे अपेक्षा रही है और उन्होंने उस निर्णयों को धरातल पर साकार रूप देने का पूरा प्रयास किया और किया भी है। ये पुरानी पेंशन जो बहाली है, इसकी इतनी नितांत आवश्यकता है। ये केवल हमारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हुए हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं और समाज से जुड़े हुए हमारे कोई नातेदार रिश्तेदार, उनके लिए भी इसकी आवश्यकता है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी पर निर्भर करता है। यदि स्वयं मेरे एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कोई बात होती तो भी चल जाता है, लेकिन इस समाज से भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लिंकअप है। हम किसी की तुलना तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब ये समस्याएं खड़ी हुई है कि ये पुरानी पेंशन केवल कर्मचारी के लिए बहाल क्यों नहीं है, ये पुरानी पेंशन बंद कर्मचारी के लिए ही क्यों है, यदि हम नेताओं की बात बार बार ये उठती है तो हम उसमें तुलना तो नहीं करना चाहते। फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि एक नेता 2 बार 3 बार विधायक बनता है तो उतनी बार वो पेंशन ले रहा है। एक कर्मचारी के जीवन को हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि उसका एक बिल्कुल फिक्स होता है हर प्रकार से, चाहे इनकम टैक्स से लेकर कहीं भी साफ सुथरा उसका जीवन होता है। ये आक्रोश बिल्कुल उनका बिल्कुल अधिकार है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि एक नेता अगर बनता है, एक नेता अगर विधायक बनता है या सांसद बनता है, किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है और 5 साल के लिए बनता है वो केवल, और पूरी जिंदगी भर, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलता है और सरकार की इतनी सारी सुविधाएं होती है उनके लिए। हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे वो चर्चा करते हैं, बहुत बड़े मुद्दे सॉल्व करते हैं वो लोग। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए, और ये होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग कर्मचारी हैं, कल हमारे बच्चे केवल एक कर्मचारी ऐसा है कि जो मतलब केवल उसी तनख्वाह पे डिपेंड रहता है, उसी वेतन पे डिपेंड रहता है, हमारा पूरा परिवार उसी पे डिपेंड रहता है। और आने वाले भविष्य में कितना मिलेगा, 2-4 लाख रुपए कितना मिलेगा, वो उससे क्या बच्चों का भविष्य तय नहीं होने वाले हैं। आगे के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। अगर आज हम इस मुद्दे पे अगर आज हम काम नहीं कर पाए तो कल के दिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको मतलब निष्क्रिय समझेगी। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सरकारी जितने भी कार्मिक हैं, इनके सम्मान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी हमारी, जिसके तहत जब कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता था तो उसके सम्मान में उसने जितने भी काम किए हैं अपने जीवन में सरकार के लिए या जनता के लिए, तो उसके लिए उनको पेंशन दी जाती थी ताकि वो ससम्मान पूरा जीवन यापन कर सके। लेकिन ये जो नई पेंशन स्कीम आई है, इसके तहत इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हमारा जो भी हमारे मानदेय में से पैसा कटता है वो भी हमें पर्याप्त रूप से मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि ये पैसा एक हिसाब से शेयर मार्केट कह लीजिए या सरकार द्वारा जहां भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जब उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे मार्केट कहाँ जाएगा या किस हिसाब से सरकार जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो इस प्रकार से हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। व्यापार को व्यापार अपनी जगह रहने दें, और जो सरकारी जितने भी कार्मिक हैं, इनके सम्मान के लिए ये जरूरी है कि एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम निश्चित रूप से पहले से हमारे सभी कार्मिकों के लिए निश्चित थी, उसको पूर्ण रूप से फिर से बहाल किया।